दोस्तों, इस वक्त देश में इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा काम चल रहा है, वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाने का, जिसे एसआईआर कहा जा रहा है। लेकिन यह सफाई अभियान अब एक बवाल बन चुका है और चुनाव आयोग के लिए एक सरदर्द बनता नजर आ रहा है, क्योंकि इस एसआईआर को करने वाले अधिकारी बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं और जिसके चलते कई जगहों पर अधिकारी अपनी जान ले रहे हैं। वहीं कई पॉलिटिकल पार्टीज इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही हैं। हर तरफ सवाल उठ रहे हैं और इस पूरे बवाल के बीच ज्ञानेश कुमार अब पूरी तरीके से घिर चुके हैं। लेकिन इस खबर में मैं एसआईआर से जुड़ी हुई आपको कुछ ऐसी खबरें बताने वाली हूं जो ये बता रही हैं कि ये एसआईआर की पूरी प्रोसेस किस तरीके से चुनाव आयोग पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसी बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं इस एसआईआर से जुड़ी हुई, जो मैं आपको आगे इस खबर में बताने वाली हूं। दरअसल गोवा के अंदर मैं आपको बता दूं कि जिला पंचायत के जो चुनाव थे इस एसआईआर के चलते टालने पड़ रहे हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जो गोवा के जिला पंचायत चुनाव थे एक हफ्ते के लिए टाल दिए गए हैं। 13 दिसंबर से इसे 20 दिसंबर के लिए कर दिया गया है। चुनाव पोस्टपोन जो किए गए हैं उसका मतलब बेहद साफ है, लोगों की कमी। चुनाव कराने के लिए जो जरूरी अधिकारी थे जैसे रिटर्निंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स, ये सभी चाहिए थे, लेकिन ये सभी लोग एसआईआर की ड्यूटी करने में लगे हुए हैं। गोवा के सीईओ ने सरकार से साफ साफ कहा था कि जो अधिकारी जिला परिषद के लिए जिम्मेदार है वही एसआईआर के लिए भी है, वो एक साथ दोनों काम नहीं कर सकते हैं। तो यानी आप समझ सकते हैं कि जो गोवा के ये छोटे से जो चुनाव थे उन्हें पोस्टपोन करना पड़ा इस एसआईआर के चलते। और ये दिखाता है कि चुनाव आयोग इस एसआईआर को कितनी ज्यादा अहमियत दे रहा है। राजस्थान से लेकर केरल तक काम का बोझ लोगों की जान ले रहा है। गोवा में प्रशासन फंसा, लेकिन असली त्रासदी देश के आम कर्मचारियों के साथ हो रही है, जिन्हें बीएलओ बनाया गया है। इन शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों पर जो दबाव पड़ रहा है उसने कई जिंदगियां छीन ली हैं। हमें केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल से बीएलओ के खुद की जान लेने की खबरें मिली हैं। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक या दो जगह की घटना नहीं है, बल्कि एक पैन इंडिया का संकट बन चुका है। कोलकाता के पास एक 47 साल के आदमी का शव जो था वो इसी एसआईआर प्रोसेस के चलते पेड़ से लटका मिला। उसके परिवार ने यह साफ कहा कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर कई दिनों से वो परेशान था और कन्नौज जिले में भी एक स्कूल कर्मचारी को उसके घर में फांसी पर लटका पाया गया इसी पूरी एसआईआर के प्रोसेस के चलते। हर राज्य से आ रही शिकायतों का एक ही सार निकल रहा है कि लोगों पर जो इस काम को कर रहे हैं एसआईआर का, उन पर कितना ज्यादा दबाव है।